सात्विक पर्व की विस्तृत विषय सूची। उग्र शिवाजी कहते हैं, अब अत्यंत दारुण सात्विक पर्व की सूची बता रहा हूँ, जिसमें पांडवों के चले जाने पर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए टूटी जांग वाले राजा दुर्योधन के पास जो खून से लथपथ हुआ पड़ा हुआ था, सायंकाल के समय कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये तीन महारथी आए। निकट जाकर उन्होंने देखा कि राजा दुर्योधन युद्ध के मुहाने पर इस दुर्दशा में पड़ा था। ये देखकर महारथी अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं धृष्टद्युम्न आदि संपूर्ण पांचालों और मंत्रियों सहित समस्त पांडवों का वध किए बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। सात्विक पर्व में राजा दुर्योधन से ऐसी बात कहकर वे तीनों महारथी वहां से चले गए और सूर्यास्त होते होते एक बहुत बड़े वन में जा पहुंचे। वहां तीनों एक बहुत बड़े बरगद के नीचे विश्राम के लिए बैठे। तदनंतर वहां एक उल्लू ने आकर रात में बहुत से कौओं को मार डाला। ये देखकर क्रोध में भरे अश्वत्थामा ने अपने पिता के अन्यायपूर्वक मारे जाने की घटना को स्मरण करके सोते समय ही पांचालों के वध का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात पांडवों के शिविर के द्वार पर पहुंचकर उसने देखा एक बड़ा भयंकर राक्षस, जिसकी ओर देखना अत्यंत कठिन है, वहां खड़ा है। उसने पृथ्वी से लेकर आकाश तक के प्रदेश को घेर रखा था। अश्वत्थामा जितने भी अस्त्र चलाता उन सबको वह राक्षस नष्ट कर देता था। ये देखकर द्रोण कुमार ने तुरंत ही भयंकर नेत्रों वाले भगवान रुद्र की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने रात में निशंक सोए हुए धृष्टद्युम्न आदि पांचालों तथा द्रौपदी पुत्रों को कृतवर्मा और कृपाचार्य की सहायता से परिजनों सहित मार डाला। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का आश्रय लेने से केवल 5 पांडव और महान धनुर्धर सात्विकी बच गए, शेष सभी वीर मारे गए। ये सब प्रसंग सात्विक पर्व में वर्णित थे। वहीं ये भी कहा गया है कि धृष्टद्युम्न के सारथी ने जब पांडवों को ये सूचित किया कि द्रोण पुत्र ने सोए हुए पांचालों का वध कर डाला है, तब द्रौपदी पुत्र शोक से पीड़ित तथा पिता और भाई की हत्या से व्यथित हो उठी। वह पतियों को अश्वत्थामा से इसका बदला लेने के लिए उत्तेजित करती हुई आमरण अनशन का संकल्प ले अन्न जल छोड़कर बैठ गई। द्रौपदी के कहने से भयंकर पराक्रमी महाबली भीमसेन उसका प्रिय करने की इच्छा से हाथ में गदा ले अत्यंत क्रोध में भरकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। तब भीमसेन के भय से घबराकर दैव की प्रेरणा से पांडवों के विनाश के लिए अश्वत्थामा ने रोषपूर्वक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के रोषपूर्ण वचन को शांत करते हुए कहा, मैं वम अर्थात पांडवों का विनाश न हो। साथ ही अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र द्वारा उसके अस्त्र को शांत कर दिया। उस समय पापात्मा द्रोण पुत्र के द्रोहपूर्ण विचार को देखकर द्वैपायन व्यास एवं श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को और अश्वत्थामा ने उन्हें श्राप दिया। इस प्रकार दोनों ओर से एक दूसरे को श्राप प्रदान किया गया। महारथी अश्वत्थामा से मणि छीन कर विजय से सुशोभित होने वाले पांडवों ने प्रसन्नता पूर्वक द्रौपदी को दे दी। इन सब वृतांतों से युक्त सात्विक पर्व 10वां कहा गया है। महात्मा व्यास ने इसमें 18 अध्याय कहे हैं। इसी प्रकार उन ब्रह्मवादी मुनि ने इस पर्व में श्लोकों की संख्या 870 बताई है। उत्तम तेजस्वी व्यास जी ने इस पर्व में सात्विक और ऐशिक दोनों की कथाएं संबद्ध कर दी है। इसके बाद विद्वानों ने स्त्री पर्व कहा है, जो करुणा रस की धारा बहने वाला है।